बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में धनपाल नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास इतनी धन दौलत थी कि उसकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती थीं। लेकिन धनपाल का मन कभी शांत नहीं रहता था। वो दिन रात हिसाब लगाता रहता कि अगर कभी अकाल पड़ा या व्यापार ठप हो गया तो उसके पोते परपोतों का क्या होगा। इसी भविष्य की चिंता ने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। एक दिन उसे पता चला कि पास की पहाड़ियों पर एक बहुत ही शांत और तेजस्वी महात्मा आनंद रहते हैं, जिनके पास हर मानसिक उलझन का हल है। धनपाल उनके पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, महाराज, मुझे डर है कि कहीं भविष्य में मेरा परिवार दुखी ना हो जाए। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन कभी कम न पड़े। महात्मा आनंद उसकी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराए। उन्होंने धनपाल से कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, बस एक छोटी सी पोटली उसे थमाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब कल दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम ये अनाज की पोटली गांव के आखिरी छोर पर स्थित उस छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले परिवार को दे आओ। वे बहुत गरीब हैं। धनपाल तुरंत उस झोपड़ी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ और उसकी बेटी फटे हुए कपड़ों में भी बहुत प्रसन्न दिख रही थीं। वे आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थीं। धनपाल ने अनाज की पोटली आगे बढ़ाई और कहा, मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूं और आप लोगों के लिए राशन लेकर आया हूं, इसे रख लीजिए। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद श्रीमान, लेकिन हमारे पास आज के भोजन का प्रबंध हो चुका है। धनपाल हैरान रह गया और बोला, तो क्या हुआ, इसे कल के लिए रख लो। उस लड़की ने बहुत ही सहजता से कहा, माफ कीजिए, पर हम कल की चिंता में आज का बोझ नहीं बढ़ाते। जिसने आज भोजन दिया है वो कल का भी ध्यान रखेगा। हमें अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। धनपाल अवाक रह गया। वो सोचने लगा कि एक तरफ ये लोग हैं जिनके पास कल के लिए कुछ नहीं है, फिर भी कितने शांत हैं, और एक तरफ मैं हूं जो 7 जन्मों का इंतजाम होने के बाद भी तिल तिल मर रहा हूं। वो वापस महात्मा आनंद के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज, मैं समझ गया। भविष्य की वो चिंता जो हमारे वश में नहीं है, वो केवल हमारे आज के आनंद को नष्ट करती है। महात्मा आनंद ने उसे पास बिठाया और समझाया कि जीवन केवल इस वर्तमान क्षण का नाम है। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान सोचना बुद्धि है, लेकिन उन्हीं समस्याओं में उलझे रहना बीमारी है। चिंता उस सुरंग की तरह है जिसमें अंधेरा होता है, लेकिन जो व्यक्ति रुकने के बजाय निरंतर वर्तमान में अपना काम करता रहता है, उसे ही सफलता और शांति का प्रकाश मिलता है। उस दिन के बाद धनपाल ने भविष्य की व्यर्थ चिंता छोड़ दी। उसने सीखा कि जीवन को बहुत अधिक गंभीरता से लेने के बजाय इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीना चाहिए। उसने दूसरों की निस्वार्थ मदद करना शुरू किया और पाया कि असली संपत्ति तिजोरी के धन में नहीं, बल्कि मन की उस शांति में है जो वर्तमान को खुलकर जीने से मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन का असली आनंद वर्तमान में जीने में है, न कि भविष्य की उन समस्याओं की चिंता करने में जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। चिंता आने वाली मुश्किलों को टाल नहीं सकती, वो बस हमारे आज के सुकून और शक्ति को छीन लेती है। इसलिए कल की अनहोनी के डर से आज का दामन न छोड़ें, क्योंकि जो परमात्मा आज रास्ता दिखा सकता है वो कल का हाथ भी थाम लेगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हर दिन सुनने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।